आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में दान की कथा सुनेंगे। महापुरुषों ने कहा है कि मुख से निकला प्रभु का नाम और हाथ से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये उस समय हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं जब हम घोर संकट में होते हैं। बंधुओं, आज की हमारी ये कथा इसी पर आधारित है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक नगर के राजा को एक दिन यह जानने की इच्छा जागृत हुई कि मृत्यु के बाद प्राणी कहाँ जाता है और वहां जाकर वह क्या देखता है, क्या महसूस करता है। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने अपने इस प्रश्न को रखा। राजा की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, कोई जीवित व्यक्ति मृत्यु के बाद कैसा महसूस करता है, वह कैसे बता सकता है। मंत्रियों की बात सुनकर राजा ने कहा, चलो ये नहीं बता सकता तो कम से कम ये तो बता सकता है कि जब मृत्यु उसके निकट खड़ी हो तब वह कैसा महसूस करता है। मंत्री बोले, महाराज, इसके लिए किसी को उस संकट के पास जाना होगा। तब राजा बोला कि पूरे नगर में ये घोषणा करवा दो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी रात कब्रिस्तान में कब्र के अंदर बिताए और सुबह आकर मुझे बताए कि रात को उसने कब्र के अंदर कैसा महसूस किया। जो इस बात को मानेगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी जाएंगी। राजा के कहे अनुसार पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो एक रात कब्रिस्तान में कब्र के अंदर बिताएगा और जो उसने महसूस किया वह सुबह आकर राजा को बताएगा तो उसके बदले उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। घोषणा सुनकर लोग आपस में बातें करने लगे कि स्वर्ण मुद्राएं तो तब लेंगे ना जब जीवित बचेंगे, डर के मारे प्राण वैसे ही निकल जाएंगे। राजा द्वारा करवाई गई घोषणा नगर के एक सेठ ने भी सुनी। वह सेठ बहुत ज्यादा कंजूस था। वह कभी भी अपने हाथ से कोई दान पुण्य का कार्य नहीं करता था और ना ही उसे भगवान पर भरोसा था। जब उसने यह बात सुनी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं पाने का लालच उसके मन में जाग गया और उसने राजा से जाकर कहा कि वह एक रात कब्र में बिताएगा। अगले दिन कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई और सेठ को वहां आने के लिए कहा गया। सेठ कब्रिस्तान जाने के लिए जैसे ही निकला उसे एक फकीर मिल गया। फकीर ने कहा, सेठ, तू तो जा रहा है, पता नहीं जिंदा लौटेगा कि नहीं, जाते जाते भगवान के नाम पर कुछ दान देता जा। सेठ ने फकीर से कहा, जा जा, अपना रास्ता देख, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। ऐसा कहकर सेठ चल पड़ा, पर उस फकीर ने सेठ का पीछा नहीं छोड़ा। वह रास्ते भर सेठ से अपने भगवान के नाम पर दान मांगता रहा, पर सेठ ने उसकी एक ना सुनी और ऐसा करते करते वह दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। और जब सेठ को कब्र में लिटाने लगे तो फकीर बोला, भाई, अब तो जाते जाते कुछ दान कर दे। सेठ को फकीर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सेठ ने देखा कि वहीं कब्र के पास काफी मात्रा में बादाम के छिलके पड़े हैं।
सेठ ने दोनों हाथों से वे छिलके उठाए और कहा, ले भगवान के नाम पर ये बादाम के छिलके ले ली। और ऐसा कहकर उसने वह छिलके फकीर के भिक्षा पात्र में डाल दिए। छिलके लेकर फकीर ने कहा, तूने भगवान के नाम पर मुझे यह दिए हैं, मुझे ये भी स्वीकार हैं। जा, भगवान तेरा भला करे। ऐसा कहकर फकीर चला गया और सेठ को कब्र में लिटाकर कब्र का मुंह बंद कर दिया गया। बस एक छोटा सा छेद छोड़ दिया गया जिससे सेठ सांस ले सके और देख सके कि रात भर वहां क्या हुआ। सैनिक सेठ को कब्र में लिटाकर चले गए। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, सेठ को डर लग रहा था, पर सुबह होने पर स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, इस लालच में वह डट कर लेटा रहा। कुछ देर बाद सेठ ने देखा कि कब्र के ऊपर एक सांप आ गया और वह कब्र के छेद में से मुंह अंदर निकालने लगा। यह देखकर सेठ के प्राण खुश्क होने लगे। उसने सोचा, अब नहीं बचूंगा। कुछ देर बाद सांप ने मुंह बाहर निकाल लिया। ऐसा सांप ने 2-3 बार किया। सेठ के पसीने छूटने लगे और उसके मुंह से निकला, हे भगवान रक्षा करो। तभी जोर से हवा चली और वहां पड़े हुए बादाम के छिलके उड़कर कब्र के ऊपर आ गए और कुछ छिलकों ने कब्र के छेद को भी ढक दिया, जिससे सांप फिर से कब्र के अंदर मुंह ना कर सका। इतने में दिन निकल आया। राजा के सैनिक आ गए और आकर कब्र को खोला, सेठ को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही सेठ हांफता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा और जाकर अपने घर में पड़े अन्न धन वस्त्र का दान करने लगा, गरीब लोगों में बांटने लगा। सेठ को ऐसा करते देख सैनिक राजा के पास गए और जाकर कहा, सेठ तो कब्र से निकलते ही दान पुण्य के कार्य में लग गया है। राजा ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। सेठ को राजा के पास लाया गया और उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्या महसूस किया कि वह कब्र से बाहर निकलते ही ऐसा करने लगा। तब सेठ बोला, महाराज, मैंने देखा कि भगवान के नाम पर किए गए एक मुट्ठी बादाम के छिलकों के दान ने मेरे प्राण बचा लिए। मुझ पर आया गहरा संकट टल गया। और ऐसा कहकर सेठ ने राजा को सारी बात बता दी और कहा, महाराज, संकट आने पर ये धन दौलत कुछ काम नहीं आता। काम आता है तो मुख से लिया भगवान का नाम और हाथ से किया दान। इसलिए बंधुओं, जो हो सके, जितना हो सके, यथाशक्ति हाथ से दान दो और उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लो, क्योंकि इस लोक और उस लोक से पार उतरने का एकमात्र सहारा यही है। इसी के साथ तीनों लोक के नाथ श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।